In the last class, we have discussed the division method, the long division method. So in this class, I will be discussing more things after that. Okay. So wait for a while. In the last class, we have already discussed the quotient and the remainders. अच्छा जी. So अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ फैक्टर थ्योरम. फैक्टर थ्योरम जनाब ये कहता है कि हमें ये बात पता है कि एफ ऑफ एक्स बराबर होता है पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर. अच्छा जी. अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ कि इफ एफ ऑफ एक्स जो है वो ज़ीरो के बराबर है, देन पी ऑफ एक्स भी ज़ीरो के बराबर है, क्यू ऑफ एक्स भी ज़ीरो के बराबर है, और अगर आर ज़ीरो है तो पी ऑफ एक्स भी ज़ीरो है, क्यू ऑफ एक्स भी ज़ीरो है. ठीक है जी. अब जनाब हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके से बनता है. फॉर सपोज अगर हमें क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग द प्रोडक्ट ऑफ थ्री लीनियर फैक्टर्स, in each case one of the factor has been given. अच्छा, अब देखें हमारे पास अगर एफ ऑफ एक्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, इसको कहते हैं क्यूबिक फॉर्म. तो जनाब ये बराबर होता है एक्स माइनस ए के और बी एक्स स्क्वायर प्लस, इसको बेहतर है मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ कि एक्स माइनस एम हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू. नॉर्मली होता क्या है कि ये हमारे पास एक लीनियर होता है और एक जो है वो क्वाड्रेटिक होता है, या फिर ये होता है इन द फॉर्म ऑफ एक्स माइनस एल, एक्स माइनस एम और एक्स माइनस एन, जिसमें हमारे पास थ्री जो हैं वो क्या होते हैं, लीनियर होते हैं, फैक्टर्स. ठीक है जी. अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे जरा देखते हैं. सो फॉर सपोज वी हैव अ क्वेश्चन 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 18x, बल्कि नहीं, उससे पहले मैं आपको रिमाइंडर निकालना बता दूं कि रिमाइंडर किस तरीके से निकलता है. फॉर सपोज आपसे मैं कहूँ कि फाइंड रिमाइंडर इफ 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2. जनाब अगर आपसे रिमाइंडर पूछा जाए तो आप क्या करते हैं, जिससे आपको डिवाइड करना है उसको आप इक्वेट करते हैं जीरो से, और वहां से आ जाती है आपके पास एक अधिक एक्स की वैल्यू. ठीक है. और उसके बाद हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स था वो था 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3. तो जनाब कुछ भी नहीं करना, एक्स की जगह पर अब आप बस सिर्फ और सिर्फ
-2 पुट कर दीजिए, तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। जनाब ये हो जाएगा 2 इंटू -8, ये हो जाएगा -5 इंटू 4, हो जाएगा +8 +3, हो जाएगा -16 -20 +11, हो जाएगा -36 +11, तो जनाब ये हो जाएगा -27। दैट इज द रिमाइंडर। रिमाइंडर निकालना आ गया। अच्छा सॉरी, 25 आएगा। ओके, समझ आ गया। क्लियर है जनाब, शुड आई मूव ऑन? ठीक है जनाब। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि जनाब हमें करना है फैक्टराइज। और फैक्टराइज किससे करना है? हमें फैक्टराइज करना है जनाब 2x³ -5x² -4x+3, और इसमें एक फैक्टर हमें दिया हुआ है x-3। ठीक है जी। सो हमें ये बात पता है कि जनाब हम फैक्टर जो है वो किस तरीके से निकाल सकते हैं। हम क्या करते हैं जनाब, हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे। हमें ये बात पता है कि जनाब एफ ऑफ एक्स जो है वो बराबर होता है पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स के, जिसमें से हमें पी ऑफ एक्स जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है x-3। क्यू ऑफ एक्स हम कंसिडर कर लेंगे ax² प्लस bx प्लस c, जो कि एक अदद क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो ये हो जाएगा जनाब ax³ प्लस bx² प्लस cx -3ax² -3bx -3c। तो जनाब अगर मैं इसको अब अरेंज करूंगा तो हो जाएगा b-3a x², और ये हो जाएगा जनाब c-3bx -3c। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा जी। अब हम क्या करेंगे, अब अगर हम कोफिशिएंट देखें x³ का तो 2 बराबर आएगा 1, -5 बराबर आएगा, कंपेयर कर रहे हैं ना, -5 बराबर आएगा b-3 के, -4 बराबर आएगा c-3b के, और 3 बराबर आएगा -3c के। 3 बराबर आएगा -3c के। क्या ये बात क्लियर हो गई? अच्छा जी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से निकाल लेंगे a की वैल्यू 2, और अगर ये वैल्यू मैं यहाँ यूज कर लूँ, -5 इज इक्वल्स टू b-3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा -5 इज इक्वल्स टू b-6, और b बराबर आ जाएगा 1।
बी बराबर आ जाएगा 1 के। इसी तरीके से मैं यहाँ से अगर सी निकालूं तो ये बराबर आएगा -1 के। और उसके बाद ये हो जाएगा जनाब -4 इज इक्वल्स टू C-3 इंटू बी की जगह पर 1 आएगा। अच्छा, बी सही सब निकल गया, जरूरत नहीं निकालने। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब अगर मैं अब एफ ऑफ एक्स को लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा x-3। ये ए एक्स स्क्वायर था तो मैं लिखूंगा 2x स्क्वायर। फिर लिखा हुआ है प्लस बी एक्स तो मैं लिखूंगा प्लस एक्स। और फिर प्लस सी है तो मैं लिखूंगा -1। तो जनाब ये फर्दर फैक्टराइज हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये हम बात पता लगाते हैं डिस्क्रिमिनेंट से। डिस्क्रिमिनेंट होता है जनाब b² - 4ac। तो हो जाएगा 1² - 4ac। तो जनाब ये आएगा 9। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो तो इसका मतलब इसको हम आगे दोबारा से फैक्टराइज करेंगे। बात समझ में आ रही है बेटा यहाँ तक? ये हमने काम एक्स्ट्रा करना है। तो इसका मतलब 2x² प्लस एक्स -1 जो है वो फर्दर फैक्टराइज होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो फर्दर फैक्टराइज कैसे करूंगा जनाब? मिडिल टर्म ब्रेक करके। तो जगह जनाब 2x -x-1। इसमें जनाब 2x कॉमन, बचेगा x+1। -1 कॉमन है, ये हो जाएगा x+1। तो जनाब x+1 कॉमन है तो ये हो जाएगा 2x-1। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स जो है वो बराबर हो गया किसके? x-3 x+1 2x-1। तो जनाब आप फैक्टराइजेशन जो है वो लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं और विदाउट लॉन्ग डिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? सवाल क्लियर है ये वाला? जल्दी से नोट कर लो। सो हमें शो करना था कि x-3 जो है वो फैक्टर है इस फंक्शन का। तो हमने x-3 को 0 से इक्वेट किया, x की वैल्यू 3 आई। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर मैं x की जगह पर 3 डाल दूंगा। तो ये मस्ट भी कितना आना चाहिए? 0। तो इसका मतलब जब ये 0 आ जाएगा तो मैं लिखूंगा हेंस शोन। तो मसला बेटा इस सवाल में, अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है इजी हमारे पास। क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ x-2 is a factor of x³ -3x² प्लस ax-10। तो आपने निकालना है फाइंड ए। कैसे करेंगे बताइए? कैन यू प्लीज टेल मी कैसे होगा ये सवाल?
बेटा कैन यू प्लीज टेल मी कैसा होगा ये सवाल? यू कैन से दैट, कह सकते हैं ऐसा। देखो हम क्या करेंगे, हम x माइनस टू को 0 से इक्वेट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो यही कह रहे हो बेटा आप। उसके बाद हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस ax-10, तो हमें जस्ट कुछ भी नहीं करना, हमें x की जगह पर 2 डालना है। और क्योंकि ये इसका फैक्टर है, तो अगर ये इसका फैक्टर है तो इसको इक्वेट करेंगे हम 0 से, और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ गई? अच्छा जनाब, we have another question. So the question is कि हमें कहा जा रहा है कि एफ ऑफ एक्स है ए एक्स क्यूब -3x² -5ax -9। फिर हमसे कहा जा रहा है कि x माइनस ए इज अ फैक्टर, और फिर आपसे कहा जा रहा है कि आपने a निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू a। बेहतर है कि हम x माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 करेंगे, और वहाँ से फिर हमारे पास x इक्वल्स टू a आ जाएगा। तो हमारे पास जो भी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, तो हमने वहाँ पर x की जगह पर a डाल देना। करें शाबाश खुद से, मुझे बताएं फिर। आई एम गिविंग यू 5 minutes। So what will happen in this question? We will middle term break. So a square is common here. And we must put 0 because it is a factor. So a square minus 9 plus 1 a square minus 9. So we have a square minus 9 and a square plus 1 is equals to 0. So a square is equals to 9. A square is equals to minus 1 does not exist because we cannot have a square which is a negative number, while here it should be plus minus 3. Got it? So we have a question that f of x is equals to 3x cube plus 2x square minus bx plus a, and they are saying that x minus 1 is a factor, or they are saying when divided by x plus 1, remainder is equals to 10, find the value of a and b. So what we will do,
First of all, we will put x minus 1 is equals to 0. So we will have x equals to 1. Okay. So since x minus 1 is a factor, so we will find f of 1. So it should be 3 into 1 cube plus 2 into 1 square minus b into 1 plus a. So it should become 3 plus 2 minus b plus a is equals to 0. And it should be 5 plus a minus b is equals to 0. Or I can write b minus a is equals to a minus b is equals to minus 5, or rather I can write a is equals to b minus 5. Similarly, what should I do? I will put x plus 1 is equals to 0. So I will get x equals to minus 1. And now I will find f of minus 1. So 3 into minus 1 cube plus 2 into minus 1 square minus b into minus 1 plus a, and it should be minus 3 plus 2 plus b plus a is equals to 10 because the remainder was 10. So now minus 1 plus a plus b is equals to 10, or I can write a plus b is equals to 11. So I will put a is equals to b minus 5. So I will get b minus 5 plus b is equals to 11. So it should be 2b is equals to 16. So I will get b is equals to 8. And in equation 1, a is equals to b minus 5. I will put b is equals to 8. So it should be 8 minus 5, and that is 3. So we have found out the values for a and b. Is there any problem? So now we will be discussing another question. So these are the question in which factor is not given. Or say x cube minus 6x square plus 3x plus 10 equals to 0. So what we will do, let f of x equals to ओके हमने उसको f of x सपोज कर लिया। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास फैक्टर नहीं है तो हम रैंडम फैक्टर्स उठाते हैं, जिसमें हम ट्राई करते हैं छोटे नंबर से। x इक्वल्स टू 1 लिया हमने, f ऑफ 1 देखेंगे 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 10। अब चेक करें भाई, इसका जो आंसर आ रहा है 1 प्लस 10 11, 11 प्लस 3 14 माइनस 6, ये जो है वो 0 नहीं आ रहा। जब 0 आएगा तो हमें फैक्टर मिल जाएगा। अब x इक्वल्स टू हम ट्राई करते हैं माइनस 1, ये हो जाएगा f ऑफ माइनस 1, हो जाएगा माइनस 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 10। तो जनाब ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 10, ये हो जाएगा 9, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 6 0। तो इसका मतलब हम इस नतीजे पे पहुंचे कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x। तो अब आपके पास दोनों मेथड है, लंबा वाला मेथड भी है, सारे मेथड हैं आपके पास। तो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं लॉन्ग डिवीजन। तो अब आपकी मर्जी है, लॉन्ग डिवीजन से करें, इससे भी करें, आपका आंसर आना चाहिए। तो जनाब हमारे पास अगर हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो लॉन्ग डिवीजन मैं आपको सिखा चुका हूँ।
बाहर हम रखेंगे x+1। तो लॉन्ग डिवीजन से अगर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो किस तरीके सॉल्व करेंगे, हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे, x³ + x²। उसके बाद हम साइन करते हैं चेंज, जनाब ये हो गया -7x²। ऊपर से हमने कॉपी किया 3x और 10 को। उसके बाद हम करेंगे -7 से मल्टीप्लाई x, जनाब हो जाएगा -7x², -7x, साइन करेंगे चेंज, ये हो जाएगा जनाब 10x + 10। इसको मतलब हम डालेंगे यहाँ पर प्लस का 10, ये हो जाएगा 10x + 10, साइन करेंगे चेंज, जनाब ये बचेगा 0। सो इसका मतलब f(x) जो है वो हुआ x+1 × x² -7x + 10। और अगर हम चाहें सो x² -7x + 10 को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, और ये सॉल्व होके पहुंचेगा x-2 और x-5। तो हमें मिल जाएगा जनाब जवाब। तो हम f(x) को लिखेंगे x+1 × x-2 × x-5। तो ये आप लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं, और जो आपका रेगुलर मेथड है उससे भी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम इसको ऑफ कर देंगे, ठीक है? We have f(x) = x³ + 3x² - 6x - 8 = 0. Okay, now you have to find out the factors. Thank you.